हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे। यह अंतर अक्सर पूछा जाता है और इसमें हमेशा भ्रम की स्थिति रहती है। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में कभी भी कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होगी। आप आसानी से यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का अंतर समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर देखिए। यमक अलंकार जिस काव्य रचना में एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। यहीं पर देखिए श्लेष अलंकार, जिस काव्य रचना में एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु किसी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक शब्द बार बार आए। कई बार एक शब्द एक ही बार आता है और उसी शब्द में अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, श्लेष अलंकार कह सकते हैं। यमक अलंकार में बार बार आए शब्द पास पास में या फिर अगल बगल होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। लेकिन श्लेष अलंकार में बार बार आए शब्द पास पास में या अगल बगल नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा देखिए, दो बार शब्द की आवृत्ति होना एवं दोनों बार विभिन्न अर्थ होना यमक अलंकार की विशेषता है। यहीं पर देखिए श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ निकलना श्लेष अलंकार की विशेषता है, ठीक है। एक ही शब्द में विभिन्न अर्थ निकलना श्लेष अलंकार की विशेषता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय जग या पाए बौराय, ठीक है। यह यमक अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए ये कनक कनक शब्द दो बार आया है और इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा। और ये दोनों शब्द पास पास में हैं, यह भी आप देख सकते हैं। बिहारी जी द्वारा लिखित पंक्तियां हैं ये। आपने अगर छंद पढ़ी हो तो छंद में देखें तो यह किसका उदाहरण हो सकता है, दोहा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ तक 13 मात्राएं हैं और यहाँ तक 11 मात्राएं हैं, फिर यहाँ तक 13 मात्राएं हैं और यहाँ तक 11 मात्राएं हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोहा का उदाहरण होगा, 13-11 पर यति होती है। इसी प्रकार देखिए श्लेष अलंकार का उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पानी शब्द जो है कई बार आया है, 2 से अधिक बार आया है, ठीक है। लेकिन इस पानी का जो अर्थ है वह 3 तरह का है, मोती मानुष चूर्ण। मोती के लिए पानी का जो अर्थ होगा क्या, चमक, ठीक है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या होगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान, ठीक है। और चूर्ण अर्थात चूने के लिए पानी का अर्थ क्या होगा, साधारण जल होगा, ठीक है। इस तरह से श्लेष अलंकार में एक शब्द में ही अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं, लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आता हो और उसके अर्थ भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर को समझ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।